हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में आज हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो अभी हाल ही के एसएससी जीडी में भी क्वेश्चंस आए थे यहाँ से। तो देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है कि ए और बी, अम्ल और पानी का अनुपात 3, 5, 9, 7 है, और ए और बी को 2 और 3 के अनुपात में मिलाना, परिणामी विलयन में अम्ल और पानी कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करिए, जैसे अम्ल ए है, ठीक है, और बी है, तो ए में जो रेशियो है वो क्या है, 2:3, और बी का रेशियो है 9:7, सॉरी ये 3:5 है, 3:5, ठीक है। अब हमको इसको 2 और 3 के अनुपात में बनाना, तो सबसे पहले इसको जोड़ के बराबर करिए। देखिए, इसका योग हो जाएगा 8 और इसका योग हो जाएगा 16। तो अभी देखिए, अनुपात ये 8 है 16, तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। अब ये 16 हो गया, नीचे 16 ही है, लेकिन 2 और 3 के चाहिए, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से। अब देखिए हमने किया क्या, हमने यहाँ देखिए नया 2 दूनी 4 से गुणा किया, यहाँ 3 से। अब ये 4 गुना सारा वैल्यू हो जाएगा, तो ये 3 से गुणा करेंगे, तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 12, और ये 5 में करेंगे तो 4 5 20, और यहाँ है कितना 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27, और ये 7 था 9, तो 3 7 21 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 27 12 जोड़ेंगे तो यहाँ से 39 आ जाएगा, और ये जोड़ेंगे 20 और 21 तो क्या आ जाएगा 41, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। तो एक बार दोहरा लीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो कारें हैं जो 45 और 70 की स्पीड है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में। तो 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी, तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब चाल चूंकि विपरीत है, इधर है एक इधर है, तो जुड़ जाएगा। तो 45 70 जोड़ दीजिए, 5 7 4 11 115। चूंकि ये केपीएच है और दूरी किलोमीटर में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। अब 12 मिनट, तो 12 मिनट में चली गई दूरी। अब चूंकि क्या है 12 किलोमीटर 12 मिनट है, तो इसको घंटे में बदलेंगे, तो 12 करने 12 12 25 60, ठीक है। अब 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 5 3 15, तो 23 किलोमीटर चलेगा, यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा कह रहा है। ये कार 10% के लाभ पर 66,000 में बेची गई, यदि 600 अधिक में बेची जाती तो प्रतिशत लाभ क्या। अब देखिए 10% लाभ तो है ही है, अगर वो ज़्यादा ना कम करता, ठीक है। अब देखिए 6600 में जब बेचता है 66,000 में, तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी कहीं ना कहीं वो 110 की वैल्यू है 66,000, ठीक। तो हम CP निकाल लेते हैं 100, तो देखिए कितना गुना है 600, तो 600 गुना ये भी करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000, 66,000 है, तो ये 60,000 आपका CP हो जाएगा। अब बहुत आसान है, अब आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 600, अब CP आ गया, देखिए CP हमारा आ गया कितना 60,000। 60,000 में 600 रुपया अगर ज़्यादा बेचता तो 600 का लाभ होता, और गुणे परसेंटेज में देख लीजिए, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ, और 600 कट जाएगा, तो 1% और लाभ होता है। यही तो कह रहा है भाई, 6,000 की जगह 600 में और अधिक लाभ लेता तो 1% और होता। तो 10% पहले मिल रहा है, 1% ये, और तो 10 1 11%। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए क्या कह रहा है। कह रहे एक निश्चित समय में 3 महिलाएं जितना काम करती हैं उतना 2 पुरुष, यही है ना। इसका मतलब यहाँ से हम कार्य क्षमता निकाल सकते हैं कि 3 मैन बराबर 2 औरत, यानी मैन और औरत का जो क्षमता है वो 2/3 है, यही तो मतलब हुआ। 3, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, 3 महिलाएं हैं, तो एक बार फिर से देख लीजिए। 3, देखिए 3 महिलाएं जितना काम करती हैं उतना कह रहा है कि 2 पुरुष, तो 2 मैन, यानी W/M, यानी वीमेन और मैन में जो कार्य क्षमता है वो 2 और 3 हो गया, ठीक। अब कह रहा उतना ही 2 पुरुष, अब कह रहा 10 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो पहले इसका टोटल काम निकाल लीजिए। तो 10 पुरुष यानी मैन का क्षमता कितना है 3, तो आप गुणा कर लीजिए 10 में 3 से, तो 10 3 30 ये हो जाएगा, प्लस फिर 6 महिलाएं, महिलाओं का क्षमता कितना है 2,
तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और ये पूरा काम हो जाएगा 5 दिन में करते हैं। अब इसी काम को करना है, कह रहा है 4 पुरुष और 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो आप क्षमता ले लीजिए, 4 पुरुष और 1 पुरुष की क्षमता कितनी है 3, तो 4 3 नीचे 12 हो जाएगा, प्लस ये 9 महिलाएं हैं और एक महिला की क्षमता कितना है 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब एक साथ कितने दिन में, तो इसे भाग दे दीजिए। अब देखिए ये 18 12 हो जाएगा, ठीक है, 18 12 कितना हो जाएगा 30, तो 5 से भाग देंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। और ऊपर देखिए ये 42 हो जाएगा, नीचे 6 हो गया। अब 6 से जब भाग देंगे तो 6 का नाम 6 और 6 7 42, तो 7 दिन में ख़त्म होगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी 5400 में एक रूम कूलर खरीदता है और 25% का लाभ प्राप्त होता है। रूम कूलर पर अंकित मूल्य। ठीक, देखिए एक व्यापारी ने 5400 में एक रूम कूलर खरीदा, 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो रूम कूलर पर अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, देखो 5400 में वो लाया, अब वो चाह रहा 25% का लाभ प्राप्त होता है, मतलब 25% वो लाभ चाहिए, तो और कूलर का अंकित हो तो 25% ज़्यादा इस पर अंकित कर दीजिए। तो 25% माने क्या है, 100 की चीज़ कितना 125, तो अब सिंपल है 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एक अन्य 4, फिर कितना बचा ये 5400 ना, 4 3 12, 25% का लाभ प्राप्त होता है। 5400 का कूलर खरीदा, ठीक है, एसीपी हो गया, कह रहा 25% का लाभ प्राप्त होता है। रूम कूलर पर अंकित मूल्य कितना है, यानी 25% रुपया ज़्यादा अंकित करे तो 100, ठीक तो है, 2500 का 4 एक अन्य 4 1, 4 3 12 और 4 5 20। अब गुणा कर दीजिए 5 से, तो 5 शून्य शून्य 55 25 2 5 15 2 17 और 5 एक अन्य 5 1 6 67 50। गलत क्यों हो रहा है, कह रहा एक व्यापारी ने 5400 में एक रूम कूलर खरीदा, ठीक है। अच्छा ये 67 50 तो है सही, यही आंसर आना चाहिए, तभी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 5/6 डिवाइड बाई, देखिए 5/6 है, अब ये डिवाइड बाई 5/6 कर रहा है, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा जो ऑफ होता है उसको पहले डील करते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी ऑफ लगता है उसको हम सबसे पहले डील करते हैं। तो अभी चूंकि करना क्या है, ऑफ को पहले डील करेंगे, तो चूंकि भाग है तो ये गुणा हो जाएगा, तो 6 6 36, तो 36 ऊपर चला जाएगा और ऑफ माने गुणा होता है, और ऊपर कितना हो जाएगा 55 25, तो बटे में एक साथ हो जाएगा, तो हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, हमें इसको भी सॉल्व कर लिया। अब गुणे क्या है, 3 एक 3 2 5/3, अब प्लस है, फिर यहाँ ऑफ वाला है, ध्यान देना, तो 3/4 और गुणे, अब ये एक साथ डील होगा, तो एक साथ जब डील होगा तो ये हो जाएगा 2 एक 3/2 है, 3/2, तो ये 3 3 इससे कट जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 ऊपर होगा तो ये पलट जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा 3 3 और ये नीचे हो जाएगा 2 2 दूनी 4, लेकिन भाग है चूंकि उल्टा हो जाएगा, भाग का उल्टा गुणा हो जाता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस है, अब चूंकि यहाँ डिवीज़न है तो 5/6 गुणे ये 3/4 का 4/3 हो जाए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, चलिए देखते हैं। देखो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 55 25 से कट जाएगा और 6 3 18 दूनी 36, तो यहाँ से तो 2 आ गया, ठीक, और यहाँ से देखें तो कटेगा ही नहीं, तो 3/8 हो जाएगा यहाँ से, ये वाला फंक्शन, तो ये 3/8 हो जाएगा और माइनस ये कटेगा नहीं, क्या कटेगा,
तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो 10/9 हो जाएगा यहाँ से। और इधर क्या था, प्लस का यहाँ 2 था, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 त्रिक 27, ठीक है, और 9 8 दहाई 80, ठीक है। तो और देखिए हर में क्या है, 9 8 72। तो हम तो कहते हैं एक जगह ऑप्शन में 72 बना रहा है, यही और यही लगा लीजिए, ठीक है। ऑप्शन से कर लीजिए ज़्यादा सही, बाकी आप लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन है 57, देखिए कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कर दे गोलाकार ठोस का पृष्ठ ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जब कोई गोला होता है, गोला, तो इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका पूरा एरिया होता है 4πr²। इसका जो संपूर्ण यानी एक तरह से वक्र पृष्ठ बोले तो क्या होता है 4πr²। लेकिन जब हम इस गोले को काट देते हैं, इस चीज़ को समझिएगा, जब यहाँ से काट देंगे, चूंकि यहाँ अर्धगोलाकार है, तब वो जब काटेंगे तो देखिए 2 अर्धगोलाकार ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे 2 अर्धगोलाकार। लेकिन जब हम अर्धगोलाकार को सामने से देखेंगे तो इसका मुख कुछ ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब आधा करेंगे तो 4πr² का, तो इसका तो जो बगल का पृष्ठ है यानी अर्ध पृष्ठ, तो एक तरह से हो जाएगा 2πr²। लेकिन सामने वाला ये जो भाग है, ये जो मैं रेड से रंग रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कि कटेगा ऐसे ऐसे करके कटेगा, थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये ऐसे कटेगा, ठीक है। तो ऊपर में भी कुछ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो भाग है वो सर्किल की तरह होगा, तो ये πr² हो जाएगा। कुल मिला जुला कर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो 2πr² इसका, और ये सामने वाला तो इसका हो जाएगा 3πr²। क्या हो जाएगा, 3πr²। अब इसी पर रख देते हैं, यानी कुल मिला जुला कर क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का क्या हो जाएगा 3πr²। अब 3 है गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया 14, तो 14 गुणे 14 रख दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए इसी को, देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं, 7 दूनी 14। अब देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दिया करिए एग्जाम में कि समय कैसे बचाया जाए। तो अब देखिए हम समय कैसे बचाते हैं। अब देखिए इसका इकाई अंक ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ से 3 दूनी 6, फिर 6 के बाद यहाँ गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 2 और 2 चौक क्या हो जाएगा 8। देखिए लास्ट में 8 ही यार, ऑप्शन नंबर डी। तो अब बाकी गुणा भी कर सकते हैं आप, यही आएगा, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका है एग्जाम में समय बचाना हो। तो आयोग एक मौका ज़रूर देता है कि आप इकाई से लगाएं, तो ऐसे लगा लीजिएगा, आएगा आंसर 18, गुणा कर लीजिएगा 18 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखो 58 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल। अब देख भाई 320 मीटर तो पहले से ट्रेन वाली है, और एक ट्रेन अपनी 3 गुना, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 960, ये प्लेटफॉर्म हो गया। अब आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दूरी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, बोलो। तो दूरी जुड़ जाएगा और 90 सेकंड में, तो बटे 90 कर दीजिए, ये हो गया आपका। लेकिन हमें 4 किलोमीटर पर से घंटा में देना है, और ये मीटर ऊपर वाला है देखिए, और ये नीचे है सेकंड। तो अब KPH में बदलने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे गुणा। अब लगा लीजिए, तो देखिए 18 करने में 18, 18 पचे 90। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए नीचे तो 25 हो जाएगा, और ऊपर जोड़ेंगे तो देखिए 0 0, तो ये 0, 6 और 2 ये 8 और 9 3 12, तो 1280। अब 25 से भाग देंगे तो देखिए सिंपल है, 25 से भाग देंगे तो 25 128 है, तो 25 पंचे 125, 3 बचा, और 25 से करने में 25 और दूनी 50 है, 51.2, ये ऑप्शन आएगा। उम्मीद है समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, 19 संख्याओं का औसत 46 है, जिनमें 5 संख्याओं का 49 है और अगले 6 संख्याओं का 54 है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सिंपल है, थोड़ा देखिए कैसे इसको फास्ट वे में किया जाएगा। देखिए 19 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना जी 46, इन्हीं में से 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो ऑलरेडी कितना दिया है 49। अब अगले 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 54, यही तो दिया है जी, ओके। अब देखो सब लोग का 19 दिया है, तो ऐसा करो इसको सबको औसत मान लो कि 19 था,
तो आप बताओ, अगर हम 46 सबका औसत मान लें तो ये देखिए 5 संख्या है, अगर 46 माने तो ये 46 से 3 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3, तो 5 लोगों में कितना ज़्यादा आएगा 15, समझ गए। और इसकी औसत कितना है 54, तो ये कितना ज़्यादा है 46 से, 6 में से 4 गया, 14 में से 6 गया 8, और कितने लोगों में 6, तो 6 लोगों में कितना ज़्यादा आ जाएगा 48। अब एक चीज़ ध्यान देना है, ऊपर देखिए कम था, ये कम था ना भाई, सॉरी दोनों ज़्यादा थे, दोनों ही ज़्यादा है, 46 से 3 ज़्यादा है तो 15 ज़्यादा हो गया, और 46 से ये 8 ज़्यादा, तो कुल मिला जुला कर जो ज़्यादा हो गया वो 8 5 13 4 1 63 ज़्यादा। अब देखिए 63 ज़्यादा है ना, तो ये जो 63 ज़्यादा है ये औसत में भी बढ़ेगा, और सबका औसत हम कितना मान के चलें 46, तो हमारे पास बची कितना संख्या, सब 19 थे, जिसमें 6 5 11 संख्याएं ले चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास 8 संख्याएं बची हैं, तो इन 8 में जो बढ़ा है, ध्यान देना मेरी बात को, ये जो 8 है जो बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को समझना पड़ेगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए अब ये जो 63 बढ़ा है, वो जो 8 हैं, उन 8 संख्याओं को इधर बढ़ा है तो उधर कम रखना पड़ेगा भाई, सबको 46 बना रहा था मैं, तो ये ज़्यादा आ गया, लेकिन जो हमारे पास ये 6 5 11 हो गए, 8 संख्याएं बची हैं, तो ये जो 8 संख्याएं हैं उनको 63 कम रखना पड़ेगा, तो औसत में कितना कम रखना पड़ेगा, तो 63 भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो देखिए 8 8 64, तो 8 बार जाएगा नहीं, 8 7 56, 56 के बाद कितना बचेगा, 56 घटाइए 63 से तो 7, तो उधर हो जाएगा 8 7 36 7, तो 70, 8 8 64, तो लगभग 7.8 सब में कम हो जाएगा औसत। हमने औसत कितना मान रखा था 46, तो 46 में से आप 7.8 घटा दीजिए, तो देखिए 16 में से 7 गया, 8 7 6 8, ठीक, 46 सबका माने थे ना, हाँ, तो 46 में से 7.8 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 15 में से 7 गया 8, और 3 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 4 ये 4 अब 3 रह जाएगा ना, तो 38.2 जो कि किसके करीब है ए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार दोहरा लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब देखिए आयोग, एक चीज़ मैंने देखा, ये आपका एसएससी जीडी का पेपर है 2022 में जो भी हुआ है, इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान दें तो कुल मिला जुला कर इस बार कैलकुलेशन दिया है, ठीक है, और कैलकुलेशन को आपको अच्छा करना पड़ेगा तभी काम बन पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा 16,400 की राशि आर ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, 18,000 रुपये की राशि आर ब्याज पर 4% की दर से साधारण ब्याज का योग कितना दिया है 10,302, तो आर का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले 16,400 का 3 साल में आर परसेंट की ब्याज से देखिए कितना ब्याज मिलेगा, तो आर परसेंट है तो परसेंट लगाएंगे तो 0 0 कट जाएगा ये वाला, तो 3 से गुणा कर दीजिए यहाँ 64 में, तो 3 चौक 12 और 3 छक 18 1 19, 3 एक 3 एक 4, 492 आर यहाँ से मिल जाएगा, प्लस यहाँ 4 साल के लिए है आर परसेंट, तो एक आर बटे 100 करेंगे तो ये 00 कट जाएगा, 80 और 40, 18 चौक 72, 720 आर, ये पूरा ब्याज मिल के कितने के बराबर है 10,302। अब जोड़ लीजिए इसको, तो अगर हम जोड़ें इसको तो देखिए 720 4, तो 0 जी ये 2 हो गया, और ये 2 और 9 2 11 हो गया, 7 4 11 1 1212, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लें हम, 0 0 कट जाएगा, 3 चौक के 12, 3 छक 18 को 19, 3 4, 492 यार यहाँ से मिल गया, और 4 वर्ष के लिए 0 0 कट जाएगा, 18 चौक 72, 720, सब ब्याज जोड़ लें तो हमारा पूरा ब्याज मिल के आ रहा है 10,302 इसके बराबर, तो 10,302, तो देख लेते हैं। अब 12 0 2 और 2 9 2 11 1 हासिल है, 7 4 12 12, ठीक। अब इतना आर बराबर दिया है 10,302। अब देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कभी आप डिटेल मत लगाइए, अब ऑप्शन पे जाइए,
देखिए R बार निकालेंगे तो देखिए, आप बताइए 2 अंक इधर छोड़ दीजिए, 2 अंक इधर छोड़ दीजिए, आप बताओ ये 103 है और ये है 12। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए 103 कितनी बार जाएगा, 12 अट्ठे तो 8 के करीब देख लीजिए, तो ये फेल है और ये फेल है। तो अब देखिए पूर्णांक तो आएगा नहीं, 12 अट्ठे 96, कुछ और आएगा, तो कुछ जो आएगा लगभग 10.5 के, तो ये आपका सी आंसर है, क्योंकि कट नहीं रहा 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा, 0.5 बार लगभग और जाएगा, तो 8.5। तो इस तरह से आप समय बचा सकते हैं एग्जाम में। आइए अगला देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6400 की एक धनराशि निश्चित वार्षिक दर पर 4.5 साल में इतना हो जाता है। फिर कह रहा है 9,000 पे 2.5 साल में कितना हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, अब इसको समझना थोड़ा सा। देखिए एक तरीका है कि 6400 पे 4 साल में इतना अमाउंट मिला है, तो यहाँ से हम दर निकाल लें, उस दर पे 9,000 पे 2.5 साल का ब्याज निकालें, तो वो थोड़ा डबल काम हो जाएगा। एक लेकिन अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें कि जैसे 6400 रुपया है, ये हमारा मूलधन, कितने साल में, 4.5 साल में, तो 4.5 साल का मतलब हो गया 9/2, इतने साल में हमारा जो अमाउंट तैयार हो रहा है वो 8848 तैयार हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर करिएगा। लेकिन कह रहा है कि हमारा 9,000 रुपया पे, 9,000 रुपया पे, यही है ना, कितने साल में, 2 सही 2 बाई, इसको तोड़ लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 12 गुड़े 12 सही 2 दूनी 10, 12/5। ये कह रहा है इतने सिंपल है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखिए हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर, 2 जीरो यहाँ से काट दिए, 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए। अब 2 से यहाँ काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक, और 2 से यहाँ काटेंगे तो 32। अगर हम और छोटा करें तो देखिए 32 गुणे ऊपर 9 हो गया और यहाँ 12 गुणे 18। अब इसको हम और छोटा करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं तब समझ में। देखिए 9 एक 9 और 9 दूनी 18, यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ देखिए 12 है, तो 4 3 12 और 4 8 32। अब देखिए ऊपर 8 हो गया, नीचे 2 3 6, तो इसको एक बार और काट देते हैं, 2 4। अब देखिए ऊपर 4 हो गया है, नीचे 3। अब कुछ नहीं करना, अब आप मल्टीपल चेक कर लीजिए कितना आएगा। देखिए कितना गुना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 दूनी 2212। तो ये 3 का भी 2212 गुना करिए, 2212 गुणा कर लीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 36 लास्ट में आ रहा है ऑप्शन है। मुझे अगर कहीं गड़बड़ हो गया है, इसको आना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है, एक बार देख लीजिएगा, वैसे आंसर यही आएगा। ठीक है, वो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है काटने में, एक बार हम रीचेक कर देते हैं। अच्छा चलिए देख लेते हैं, समझ जाएंगे अब आप, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये 6400 है, एक इस कलर को हटाते हैं, ये कलर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी हो जाती है इसलिए समझ में कम आता। देखिए आप थोड़ा सा देखिएगा, ये कह रहा है 6400 है, कितना है 6400, कितना साल दिया है 4.5 साल, तो जिसको हम 9/2 लिख सकते हैं। ये हो जाता है 4.5 में, 4.5 88 48। अब हमसे कह रहा है कि 9,000 रुपया, 9,000 रुपये कितने साल में, 5 दूनी 10, 2 12/5 साल में, यही पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो 2 जीरो काट दीजिए आप। अब 5 से गुणा कर दे रहे हैं 18 और 2 से भाग देंगे 32। अब इनको हम छोटा कर देते हैं, 32 गुणे 9 ऊपर है, 32 गुणे 9 है और नीचे 18 गुणे 12। तो अब 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18। अब 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 8 32। ठीक, ऊपर 8 है और नीचे 6 है, तो ऊपर 8 रहने दीजिए और 3 दूनी नीचे 6 कर दीजिए। अब भाग दीजिए, देखिए कितना गुना जा रहा है। ठीक, तो देखिए कितना हो रहा है,
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, हम ये अमाउंट है, चूंकि हम ब्याज निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ब्याज देख लेते हैं। यही गलती हो गई थी पिछली बार। हम यहाँ से ब्याज देखेंगे ना, ब्याज कितना है, रुक जाइएगा, ब्याज, चलिए ब्याज हमारा कितना है, 6400 है या 8848 है। तो कितना ब्याज जनरेट किया है, देखिए 8 और 4 घटा देते हैं, 64 से 48 88 बना, 8 4 और 8 में से 4 गया 4, 8 में से 6 गया तो 2448। कितना ब्याज बनाया है, 2448। तो ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, 2448। अब देखिए इतना ब्याज जनरेट कर रहा है, तो ये कितना ब्याज जनरेट करेगा यही देखना है। तो 8 से भाग दीजिए, तो 8 3 24 कट जाएगा और 0 8 6 48। अब ये इतना देखिए 6 यूनिट कितना जनरेट कर, तो 306 गुना है, 306 गुना ये भी कर दीजिए। तो 306 गुना जब हम करेंगे तो हो जाएगा 6 6 36 और 6 3 18, 1836 ये ब्याज बनाएगा। अब बताइए हमारा 9000 ये है ही है। अब 9000 मूलधन में अगर 1836 ब्याज बनाएगा, जोड़ लीजिए, तो 9000 और 1836 10,836। देखिए ये ऑप्शन आएगा। तो थोड़ा गलती कर दिया था, मैं अमाउंट ले लिया था। ये क्वेश्चन देखिए एकदम बिल्कुल आसान है। किसी कार्य को पूरा करने में बी, जो बी है वो ए की चाल से मतलब गति से 3 गुना। अब कह रहा बी एक कार्य को 28 दिन में करता है, बी यानी 3 की क्षमता से ये कितना दिन रहा है, 28। तो ये पूरा काम हो गया अमाउंट D1। अब कह रहा उन्हें करा है तो एक साथ काम, तो एक साथ करेंगे तो 3 1 4 की क्षमता से कितना, तो 4 7 28 और 7 3 21 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा सा आया था। क्वेश्चन कितना थोड़ा सा फंसा कर दिया, कह रहा है 3 से अभाज, अभाज माने जो कटे ना, भाज अभाजित होता है, तो 3 से जो कटे ना 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करना देखिए, 3 से छोटी, 3 से अभाज 800, तो 3 से देखिए अभाज, और एक चीज़ और ध्यान देना, सम रहे। तो अब देखिए 2 हमारा सम है, 3 से कटेगा नहीं, तो अब देखिए 3 ले लेते हैं, 2 3 कट जाएगा, 4 ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने सम बोला है, ध्यान देना, सम, सम और प्राकृतिक संख्या यानी जो 3 से ना कटे और सम रहे। अच्छा 5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि सम प्राकृतिक बोला है। भाई प्राकृतिक 1 2 3 4 5 सब प्राकृतिक होते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि 3 से ना कटे, तो 3 नहीं ले सकता, 3 से कट जाता। अब 5 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि वो विषम है। 6 ले ले, नहीं, 3 से कट जाएगा। अब 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि विषम है। अब 8 ले लेते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं, 10 ले लें। फिर 11 नहीं ले सकते क्योंकि अभाज्य है, वो विषम है। 12 नहीं ले सकते, 3 से कट जाएगा, तो 13 ले लें, नहीं 13 विषम हो जाएगा, 14 लेना पड़ेगा। 12 नहीं ले सकते, क्यों, कट जाएगा 3 से। 13 नहीं ले सकते, विषम है, 14 लेंगे, 3 से नहीं कटेगा। 15 नहीं ले सकते, 16 ले लें क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 17 नहीं ले सकते, 18 कट जाएगा। 19 नहीं ले सकते, 20। अब फिर 20 के बाद 21 नहीं ले सकते, 22 ले सकते हैं, हाँ 22 ले लें, सम है। 22 के बाद 23 नहीं ले सकते, 24 कट जाएगा, 25 नहीं ले सकते, 26। कितना लेना है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो मेरा यहीं तक हो जाएगा ना, 22 तक ही, यहीं तक हो जाएगा। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जो 8 संख्याएं हैं वो 3 से कहीं नहीं कट रहे हैं, ठीक है। अगर आप पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग जोड़ के 8 से भाग दे दीजिए। अब जोड़ लीजिए पहले इनको, तो देखिए जोड़ने शुरू कर रहे हैं, तो 4 2 6 8 14 10 24 और 24 6 30 और 10 40, यहाँ तक 40 आ गया, 40 20 60 आ गया, और 60 और 14 जोड़ेंगे, 60 10 70 4 74 यहाँ हो गया, और 22 और जोड़ना है, 22। तो 4 2 6 7 2 9, 96 बटे 8, और 8 से 12 96 भाग देंगे तो 12 8 96 होता, 12। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं है, सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए ए का मान 9 दिया है, बी का मान 7, तो 11 गुणे
9 माइनस 9 गुणे बी का मान कितना दिया है 7 बटे, अब देखिए यही चीज़ दिया है 2 गुणे ए माने 9 प्लस 3 और गुणे बी माने कितना है 7। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे 99 है और 9 7 63, तो 99 में से 63 माइनस हो जाएगा यहाँ बटे, ये 9 दूनी 18 है और प्लस 7 त्रिक 21। चलिए घटा दीजिए, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 3 6 गया 36 बटे, ये जोड़ देंगे 8 1 9 और 2 1 39। अब किससे कटेगा देख लीजिए, ये कट जाएगा मुझे लगता है 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 करने में 3 दूनी 12 बटे 13, 12 देखिए 12 3 36 13 3 39, तो ऑप्शन नंबर है आज। उम्मीद है क्वेश्चन छोटा था, ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, इसको कैसे सीखना है ये देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी ने 20,850 में एक रेडियो और एक टीवी सेट बेचा, ठीक है, उसे रेडियो पर 20% लाभ होता है, टीवी पे 15%, और उस दोनों वस्तुओं को 2145 में बेचा, तो उसे रेडियो पर 15% लाभ और टीवी पे 20, मतलब रिवर्स कर दिया। तो कह रहा है टीवी सेट का क्रय मूल्य, तो थोड़ा सा देखिए, हम थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, क्योंकि बड़ा करेंगे तो आएगा ही नहीं। तो थोड़ा सा देखिए, आप तो देख ही रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे एक आदमी 20,850 में बेचता है, कब? जब उसे एक रेडियो, देखिए रेडियो, अब मान लेते हैं हम रेडियो का जो सीपी है वो 100R है, हम बोल दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए कहीं कॉपी पे, और टीवी का 100T, सीपी 100 के पद में इसलिए मान रहे ताकि हम लाभ सीधे ले सकें। तो देखिए टीवी सेट बेचा रेडियो पर 20%, तो इसको जब 20% लाभ लोगे तो 120R का बेचोगे भाई। देखो 100R मैंने सीपी मान लिया, और जब 20% लाभ लेके बेचोगे तो 120R का बिकेगा प्लस, अब उसे टीवी को 100T मान लिए, तो जब उस पर लाभ लेंगे तो उसका हो जाएगा कितना लाभ लेके 15, तो 115T, और दोनों मिल के जो बिक रहा है वो कितना बिक रहा है 21 नहीं 20,850, ये देखिए सीपी। अब अगले में उल्टा कर दिया, कह रहा कि देखिए अगले में क्या कह रहा कि कह रहा यदि उस दोनों वस्तुओं को 21,450 में बेचता है, 21,450 में, कब? जब वो कह रहा रेडियो पे 15%, यानी अब की बार 115R कर दीजिए, और वो बदल दिया और 20% टीवी पे कर दिया, तो 120T कर दीजिए, टी माने टीवी, ठीक। अब बहुत ध्यान से यहाँ देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, अब थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देखिए आप अगर ध्यान दें इसको, ठीक है, अगर हम इसको घटा दें तो आपको पता है ये 120 में से यहाँ से जाएगा तो ये 5R हो जाएगा, बोलो, और यहाँ से घटाएंगे 115 में से तो 5T हो जाएगा, बराबर इसका अंतर लेंगे तो देखो 20 6, ये 0 और 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 4 गया नहीं, हाँ 14 में से 8 गया 600 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, यहीं पर थोड़ा दिमाग है, देखिए अब 5R माइनस 5T, और हमारा जो सीपी है हमने सीपी मान रखा है 100, ठीक है। अब कैसे क्या करें, पांच रेडियो, ठीक है, 5 रेडियो 5 टीवी का जो अंतर आ रहा है वो 600 आ रहा है। और मुझे यहाँ से क्या ये क्या किसका ना टीवी सेट का मूल्य चाहिए, तो टीवी सेट निकालने का मतलब हो गया 5 रेडियो 5 टीवी, चलिए देखिए हो जाएगा। देखिए अगर हम इसमें 20 से गुणा कर दे सारे पदों में, तो ये हो जाएगा 100 रेडियस और माइनस 100 टीवी बराबर उधर कितना हो जाएगा 20 से 1200,
ये सबका मान कितना हो जाएगा 1200। और दिक्कत ये है कि जब तक रेडियो का पता नहीं लगेगा दाम तब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते। और जो हमारे पास पता है 20, सीपी हमें पता ही नहीं है, हमने सीपी मान रखा है 100R। क्या किया जाए? तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका जो वैल्यू है, जो जोड़े हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पीछे एक बार देख लीजिएगा ना होगा तो फाइनली जो घटाने पे जो आया है वो आया है 100 रेडियो माइनस 100 टेलीविज़न, ठीक है, बराबर कितना आया है 1200। उधर 20 पंचे 100, हाँ 6 दूनी 1200, ठीक है, ये 1200 आएगा। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं लिखने का, ये आप समझ लीजिएगा। देखिए ऐसे जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो जब जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 235, भाई वो जुड़ जाएगा 235 R और प्लस 235 वही जो वैल्यू हम घटाए थे यहाँ से T, और बराबर जब जोड़ देंगे इसको तो ये हमारा आ जाएगा 42300, ये जब जोड़ेंगे। लेकिन जब हम 235 से काट देंगे कामन लेके तो ये जो है 1800 बार में कट जाएगा, 180 बार में कट जाएगा। कुल मिला जुला के मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान रखिएगा कि R और प्लस T बराबर 180, लेकिन हमें चूंकि 100 के पद में लाना तो हम ये कह सकते हैं 100R प्लस 100T बराबर ये 1800 ना होके, अब 100 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ डाटा इस तरह लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 18,000। कितना हो जाएगा 18,000। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब देखिए जब दोनों हम जोड़ेंगे, चूंकि हमें क्या चाहिए लास्ट में टीवी सेट, ठीक है, टीवी सेट चाहिए, तो अब टीवी हमें कैंसिल आउट करना, 100R माइनस 100T था। तो देखिए इधर जोड़ेंगे 18 12 क्या हो जाएगा 3000, और ये टीवी क्या पूछ रहा है, टीवी सेट का दाम ना करेंगे, तो ये टीवी कैंसिल हो जाए, नहीं रेडियो कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ जुड़ जाएगा, थोड़ा सा इसे देखिएगा। तो ये 200 इधर हो जाएगा 200T और इधर आपका 30,000 हो जाएगा, और जब 100T निकालेंगे तो 30,000 का आधा कितना हो जाएगा 15,000, यही आंसर है। थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, मान लिया कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा, एक निश्चित धनराशि पर 15% की ब्याज 5.5 वर्ष में मिश्र धन और समान दर पर 10 वर्ष से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 1755 अधिक है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा भी ऐसे ही उटपटांग क्वेश्चन आने लगे हैं, देखिए कैसे डील करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप हमेशा 100 रुपया मूलधन मान लो। तो देखिए 100 रुपया अगर हम मूलधन मान लें, ठीक है, क्या मान लें 100 रुपया अगर हम मूलधन मान लें, तो आप बताओ एक साल में 15 रुपया, तो 5 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, 15 और 5 75 और 15 का आधा 7.5, तो 75, फिर से देखिए 15 5 75 रुपया और 15 आधा गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7.5 रुपया, तो 75 और 7 75 और 7 7.5 कितना हो जाएगा 82.5 रुपया ब्याज यहाँ मिल जाएगा। यानी अगर हम अमाउंट की बात करें तो 182 रुपया 50 पैसा। अब इसी का ब्याज देख लें हम, तो जब हम ब्याज देखेंगे कितना 10 साल में, तो 100 रुपया में 10 वर्ष में कितने परसेंट की दर से 15, तो एक साल में 15 रुपया, तो 10 साल में कितना हो जाएगा ये 15 गुणे 10 तो 150 हो जाएगा, तो ये आपका 150 रुपया हो जाएगा ब्याज। अब इनका अंतर देख लीजिए कितना है, इनका अंतर आएगा 50 पैसा ही हो गया, तो 2 और 8 में से 5 गया 3, 32.5 रुपया। अब इस 32.5 का वैल्यू जो है यही आपका दिया है 1755, ठीक है। तो अब जब 32.5 का मान 1755 ऐसे करिएगा, 32.5 का मान
1755। और जब आप 100 की वैल्यू चेक करोगे, हम आपको हिंट कर रहे हैं, तो आपका आंसर यही आ जाएगा 5400। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन घर पे करिएगा, हम आपको हिंट कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों, फिर भी हम देख लेते हैं। कह रहा है किसी दुकानदार ने 80 रुपया में 5 नोटबुक की दर से 80 रुपया में 5 नोटबुक, यानी अगर एक नोटबुक की कीमत देखें तो 16 रुपया, यही तो मतलब हुआ, की दर से 200 नोट्स खरीदा। लेकिन कह रहा है उनमें से आधी नोटबुक यानी 100 नोटबुक क्रय मूल्य पे बेच दिया। तो आप बताओ, जब क्रय मूल्य पे बेचेगा यानी 100 नोट्सबुक, वो 16 का बेच दिया, 16 खरीदा 16 बेच दिया, तो उस पर कुछ फायदा मिलेगा नहीं, यानी उसके पास जो भी बचा है 100, उसी को लाभ पे बेचा है। अब अगर शेष नोटबुक को 100 रुपया में 5 की दर से, यानी अगला जो 100 है उसको 100 रुपया में 5 की दर से, यानी एक नोट्सबुक 20 रुपये की बेचा, यही तो मतलब हुआ। तो अब एक बात बताओ, वस्तु बराबर हो गई, ठीक है, इसका मतलब सेम हो गया कि यहाँ से अगर सीपी देखें तो एक वस्तु का 16 रुपया और 16 रुपया में 20 बेच रहा है, तो 16 रुपये पे कितने लाभ हो रहा है, 4, और गुणे 100 चेक कर लो, तो 4 चौक 16 और 4 25% का लाभ होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन 25 आना चाहिए, ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए 68 वाला क्या कह रहा है। कह रहा है 6 वर्ष पहले ए और बी का कितना दिया रेशियो, 17 और 13। कै वर्ष पहले, 17, तो 6 वर्ष पहले, और उनका वर्तमान आयु कितना है, 5 और 4। तो देख लीजिए 6 वर्ष पहले दिया है, 6 वर्ष का निकाल लीजिए, अब गुणा कर दीजिए, 13 पचे 65, 17 चौके 68, 68 65, यानी अंतर 3, और 3 का मान सीधे देखिए, यहाँ चूंकि 6 6 पहले है तो यहाँ 1 का अंतर है, तो 6 का नाम 6, 3 का मान 6, 1 का मान 2। अब आप एक काम करिए, सीधे जो है 6 साल पहले का उम्र निकाल लीजिए, 17 और 13 में गुणा कर दीजिए, तो 17 दूनी 34 और 13 दूनी 26। ये जानते कब का उम्र है, 6 साल। देखिए 6 साल पहले का रेशियो था ना, देखिए 6 वर्ष पहले। अगर हम वर्तमान में निकालें तो 4 साल और जाना है, 6 साल पहले 4, यानी 10 साल जोड़ दें, तो जब 10 साल जोड़ेंगे तो 44 साल हो जाएगा, और वो हो जाएगा 36 साल। तो 44 36 का रेशियो पूछ रहा, तो 4 के रही हम 4 से 11 कर देंगे, और 4 9 36, तो 11 9 ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इरर है, इसको हम बाद में बताएंगे, इरर है क्वेश्चन, आगे देखिए। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, अंकित मूल्य पर 18% की छूट है देकर, और फिर भी कह रहा है 63 रुपया 60 पैसा उसको लाभ मिल रहा है। तो पहले सीपी निकाल लें, या तो हम ये देख लें कितने में बेचा है पहले, और बेचने के बाद उसमें 63 60 रुपया का फायदा, उसको घटाएंगे तब सीपी आएगा, फिर 63 60 चेक करेंगे तब आंसर आएगा। तो देखिए कैसे डील करना है। देखिए सबसे पहले आप एक काम करें, 18% का छूट दिया है, तो 100 में 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 100 में अगर 20 घटाएंगे तो 80, लेकिन 2 और घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 20 घटाएंगे 80, तो 2 ज़्यादा घटा दिया, 80 तो 82, यानी 82 की जो वैल्यू है वो दिया है, नहीं सॉरी, अंकित मूल्य, यानी 100 का जो वैल्यू है, ओहो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 100 का वैल्यू दिया है उसने, कितना दिया है जी, 480, और मुझे चाहिए 82, क्योंकि 82 18 कितना होता है, 82 18 होता है, चूँकि 18 का छूट है तो 82 की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो पहले हम देख लें कितने में बेचे हैं, तो ये देखिए 0 0 हटा सकते हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए कितना गुना है, 4.8 गुना, भाई 4.8 गुना करेंगे 10 से तभी 48, यानी 82 का हमें 4.88 गुना करेंगे तब जाके हम सीपी पहुँचेंगे। तो गुणा कर लेते हैं, देखिए 4.8, तो 4 दूनी 8 और ना 4 दूनी 8, 4 8 32,
तो 328 रुपये आई है और 0.8 में गुणा कर देते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 ना 64 एक 65 तो 65.6 और जोड़ देते हैं 65.6 तो कितना हो जाएगा ये 8 5 13 और 6 2 8 1 9 393.6 इतने में बेचा है। लेकिन इतने में बेचने के बाद क्या चल रहा है कि 63.6 का फायदा हुआ है। तो 63.6 का फायदा हुआ है। ठीक है 393.6 तो अगर इसको घटा दे तो हम सीपी पा जाएंगे। तो सीपी कैसे आएगा देखिए 6 तो वैसे ही रह जाएगा एज इट इज। अब 93 में से 63 घटाइए तो 0 9 में से 6 गया 3 और ये 330 तो 330 ये हो जाएगा। ठीक है अब परसेंटेज निकाल लीजिए गुणे 100 कर दीजिए तो ये जब आप चेक करेंगे काट के तो यही आएगा 19 से 3/8। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है के का 200%। देखिए के का 200% है तो के गुणे अब 200% निकालेंगे तो बटे 100 करेंगे यहाँ 2 आएगा माइनस 50 का परसेंट निकाल तो बटे 100 करेंगे तो 50/100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ध्यान देना परसेंटेज को हम तोड़ दिए 50/100 करके। अब का माने है गुणा तो इसमें गुणा हो जाएगा के प्लस 2 और बराबर क्या दिया है के। ठीक अब यहाँ से एक लाइन और सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ 2k हो जाएगा माइनस अब ये गुणा करेंगे तो ये k/2 हो जाएगा और ये माइनस देखिए आधा और ये 2 गुणा हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा बराबर के। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 में से के जाएगा तो ये हो जाएगा 3k/2 3k/2 -1 बराबर के। ठीक है अब 1 उधर पॉजिटिव कर देंगे के इधर आ जाएगा तो 2k 3k तो k/2 यहाँ से हो जाएगा k/2 बराबर और ये 1 आ जाएगा तो उधर 1 तो k बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 तो इस तरह से 2 आ जाएगा। और देख लीजिए 2 क्वेश्चन इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा थोड़ा सा आप निकाल लीजिएगा इसको टाइम थोड़ा कम है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या है ये हाफ है यानी यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है तो अब देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो यहाँ तक प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 15 3 45 तो फिर से देख लीजिए इस चीज़ को कह रहा है माइनस हाफ है तो पहले इसको तोड़ेंगे तो माइनस माइनस तो 5 × 45। ठीक है और बटे कितना हो जाएगा 15 चूँकि ये माइनस में है माइनस हो जाएगा। ठीक अब यहाँ क्या है माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो +3 और प्लस ये 3 5 3 15 तो ये 1/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 3 45। ठीक और माइनस है तो ये हो जाएगा 5 3 15 15 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15 में से 3 गया माइनस का 12 3 15 15 में से 3 गया ना हाँ माइनस का 12 और प्लस 1/3। अब देखिए जब ये करेंगे तो 12 3 36 1 37 12 3 36 और माइनस 1 गया तो -35/3 जिसको हम फिर तोड़ेंगे तो देखिए 11 से ही 2/3 आ जाएगा। ठीक है उम्मीद है समझ में आएगा। एक ये क्वेश्चन है थोड़ा देख लीजिए ये तो सिंपल है। देखिए सिंपल आए हैं कोई बहुत टफ नहीं थे। हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ का आता है वहाँ पहले डील करते हैं। जैसे ये का आ गया तो पहले हम इसको तोड़ेंगे 4 गुणे। ठीक है अब देखिए इधर जब भाग देंगे तो पॉइंट में है तो 16 9 144 तो ये 1.6 हो जाएगा ये वाला प्लस इधर देखिए गुणा करेंगे 16 चौक के 64 तो 6.4 अब ये भी 6.4 है तो ये माइनस और माइनस से कट जाएगा तो 25 आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी भुजाओं का रेशियो 3:2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 है और ये 2। अब कह रहा है इसका परिमाप 600 है। परिमाप माने बाहरी माप। तो अब आप बताओ अगर ये 3 है तो ये भी 3 है ये 2 है। अगर हम यहाँ से परिमाप ले तो 3 2 5 3 8 2 10 तो इस 10 की वैल्यू 600 दिया है। ठीक तो
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 60। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुना। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो देखिए 60 से जब गुणा करेंगे तो भैया ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, चूँकि यहाँ के मान लेते हैं तो 3 दूनी 6 के स्क्वायर हो, के का मान यहाँ 60 है तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और के स्क्वायर माने 60 गुणे 60, यही तो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये 6 गुना है जो आयत का क्षेत्रफल है, तो 6 गुना आयत का क्षेत्रफल जब लेंगे तो इतना गुना हो जाएगा, ये इतना आपका आयत का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो 6 गुणे 60 और फिर 60 गुणे 6। अब हम जब वर्ग बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना, तो अगर आप ध्यान दें तो वर्ग जब बनाएंगे, ठीक है, तो इसी का हम वर्ग बनाएंगे इसी एरिया का, तो जो भुजा क्रिएट होगा देखिए 60 गुणे 6, 60 गुणे 6 क्रिएट होगा। तो अब हम एक वर्ग बना देते हैं। अगर हम वर्ग बनाएंगे तो इसकी जो भुजा होगी वो कितना होगी भाई, हमें देखिए 60 है 360 गुणे 360, इसी में वर्ग बनेगा क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है 360 360। लेकिन हमें इस वर्ग का क्या कहना है, हमसे कह रहा है कि परिमाप ज्ञात करिए। तो 360 वाली भुजा का परिमाप अगर वर्ग निकालें तो 360 360 चारों होगा, तो 36 चौका कितना हो जाएगा 144 और 0, तो 360 4 बार जोड़ेंगे 1440 आएगा। और यही आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।